अजला.com से मैं चंद्रभान यादव। आज हमारे बीच में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद जी हैं। आपसे जानेंगे कि यहाँ की बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र की सियासी तस्वीर क्या है, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल के दौरान, आप 14 से 19 तक सांसद रहे, आपने अपने कार्यकाल के दौरान ढेर सारे बड़े कार्य किए। तो क्योंकि 19 में कैंडिडेट आपको न बना करके दूसरे को बनाया गया, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको पूरा करने की आपके मन में अभी टीस है कि अगर हमें मौका मिलता तो हम इन कामों को भी पूरा करते? देखिए, आज मैंने कोशिश किया था 14 से 19 तक कि बिना वहाँ पर परसों किए, बिना आग्रह किए और आड़े जिसको कहा जाता है कि आड़ करके काम लाने की एक प्रवृत्ति रही। और जितने भी आज काम बड़े बड़े हुए जैसे आपने कहा, तो ये सब मैंने उनको लाने का काम किया था। आज भले 5 साल में वो काम चलते रहे, कुछ फीता चाहे जिसने भी काटा हो, लेकिन आजकल नया काम जो भी लाया तो 14 से 19 तक के काम बड़े बड़े। और बाकी अभी जो मुझे रह गया था कि मेरे मन में ये था कि यहाँ पर कैसे मैं लोगों को एक औद्योगिक विकास के लिए, तो अब वो कॉरिडोर तो मैं लाया, कॉरिडोर मेरे सामने ही आया था, लेकिन अभी वो शुरुआत नहीं हुआ। अच्छा, उसमें भी कुछ बहुत बड़ा रोजगार अभी नहीं मिल पाएगा जब तक बहुत इकाइयां न लग जाएंगी। लेकिन अब मेरी मंशा थी कि जैसे एक्सप्रेस वे बनाए, उसके किनारे एक बड़ा भारी औद्योगिक किनारे पार्क जैसे बना करके पूरे क्षेत्र में हम रोजी रोजगार लोगों को दे सकें। और यहाँ भी जैसे रक्षा कॉरिडोर हम लाए थे, यहाँ पर रानीपुर और अभिनंदन हमारे सामने ही आया था। तो हम लोग चाहते कि उसके आसपास जैसे पर्यटक बढ़ेंगे तो हम कैसे लोगों को रोजगार दे सकते, और कुछ हमारे यहाँ एक बड़े काम परिटरिया कुछ आ जाए। और जो ऐसा हमारा अभी जो मन में सपना था मेरे, वो थोड़ा सा ये हुआ क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो पलायन अभी लोगों का बाहर जाते हैं, आप गांव में जाएंगे तो लोग ताला मिलेगा, सब लोग लौट के आते हैं तो अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, तो क्योंकि खेती में गुजारा नहीं हो पाता। और तो खेती भी हो अन्ना पशुओं के कारण, तो अन्ना पशुओं का भी एक शुरुआत तो हुई है थोड़ा, लेकिन फिर भी उसका एक और भी अभी व्यापक, जब तक मेरा था कि अन्ना पशु समाप्त हो गया, खेती किसानी का जो बड़े या छोटी छोटी गायियां जो यहाँ के जो पैदा होता है अनाज उस पर आधारित और लगे। लेकिन यहाँ एक हमने देखा कि महुआ अभी यूपी में बचा हुआ अगर है तो आपके इलाके में बचा हुआ, इसको भी लेकर के कुछ बात हुई कभी सरकार से, शासन के लोगों? देखिए, इसमें मैंने शासन के लोगों से और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मैंने तैयार किया था कि इसके अंदर वो आके यहाँ पर इसकी डिस्ट्री लगाएं, और वहाँ पर इसके लिए प्रयास मेरा प्राइवेट स्तर पर भी हुआ था और शासन स्तर पर भी मैंने इसके लिए किया था कि यहाँ हमारे यहाँ महुआ जो है एक फूड प्रोडक्ट के रूप में है ये, और अभी है। और इसको हम लोगों ने ये भी कहा था कि और इसको व्यापक रूप से जैसे उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उसका अभी तमाम तरह के वो लगाते हैं, ये वन में है कि वो वन का अलग लिया जाए, तो इस तरह से उन चीजों को भी मैंने कहा था कि इसका और भी व्यापक हो, इसके लिए प्रयास किया था। और मेरे मन में था कि मैं इसको कुछ करूंगा। तो क्योंकि आप सांसद रहे तो कुछ सियासी तस्वीर पर कुछ बताएं कि क्या है? देखिए, अब सियासी तस्वीर तो आप यहाँ आए होंगे, जैसे से घूम रहे हैं। अब सियासी तस्वीर तो देखिए, लोगों को भाजपा के प्रति अभी जो नीतियां हैं लगाव है, लेकिन जो वर्तमान प्रत्याशी है उनके प्रति लोगों को गुस्सा है, और गुस्सा बहुत जबरदस्त है। तो आज ये चीज दिखाई पड़ती, इसलिए आज जो यहाँ पर है तो एक तरह से जैसे कहा जाए भाजपा का बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को भी जो लग रहा है कि जो हम लोगों ने खड़ा किया यहाँ भाजपा का एक अच्छा था, सबके सहयोग से खड़ा हुआ, पार्टी के नीतियों भी हुआ कि जो इशू थे राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर के वो पूरे हुए। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका स्वयं कहीं चिंतन की ओर रहता है और उसे हर वर्ग नाराज है, इसलिए यह कठिनता है। यानी कि जो भाजपा का उम्मीदवार है उसकी राहें मुश्किल भरी हैं, ये तो दिख रहा। लेकिन जैसे जो हम, चूंकि आप यहाँ इस इलाके में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता रहे, तो मैं कई जगह गया तो ब्राह्मण मतदाता इस बार जो है बीजेपी से खिसक रहा है, तो इसको लेकर के क्या पार्टी के लोगों ने आपसे बात की? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि ब्राह्मण मतदाता का 2 तरह का क्षोभ है। एक तो क्षोभ ये है कि बीजेपी जो 18वां चुनाव 16 चुनाव में ब्राह्मण ही देती है,
2 चुनाव से इन्होंने इनको दिया। तो एक तो ये क्षोभ है कि ये सबको लगता है कि ये सीट हमारी रही है। ब्राह्मण सभा देती इनको देती रही, हम लोग मैं भी बड़ा सांसद और भी समाज के बने थे, उस कांग्रेस से भी बने थे, ब्राह्मण बने थे पहले, फिर जब से बीजेपी का आ गया तो बीजेपी के बनते रहे। तो ये जो थोड़ा सा ये क्षोभ बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा कारण ये भी है कि हम ब्राह्मण मतदाता इसलिए नाराज है कि जिस वर्ग से वर्तमान सांसद आते हैं वो वर्ग अपने को ही वोट देता है, दूसरे को एक वोट देता नहीं। तो यहाँ जो विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ इधर कई सालों में, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हमारा प्रत्याशी जो ब्राह्मण प्रत्याशी विधायक लड़ते हैं चुनाव, वो उनके बूथों तक में साथ तेरह वोट पाते हैं। तो ये क्षोभ है कि जब हमको नहीं देते हैं तो उन्होंने ये बनाया कि एक तो हमारी सीट है, हमारे हम लोगों का आस्था जैसे आपने कहा है, तो ये इन लोगों को न दे के इनको काट के दिया जबकि अच्छा काम था, तो जाति समीकरण में काट दिया जबकि हमारी सीट है ये, तो ये गुस्सा था। दूसरा गुस्सा लोगों को ये था कि ये जो देखा अभी 22 में चुनाव हुआ, उसमें भी यही कहानी हुई दोनों विधानसभा में और भी जगह होता है। तो ये कहते हैं कि जब और वो अपने को देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई जब ये करते हैं ऐसा तो क्रिया की प्रतिक्रिया ना जिसको कहते हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो सबने मन बना लिया, एक जुनून आ गया लोगों में कि अब हम अपने प्रत्याशी को देंगे चाहे जिस वर्ग वो चाहे जहाँ जिस पार्टी से, तो इस कारण से वो भागे। तो जैसे क्योंकि पार्टी के लोगों से भी आपने ये बात बताई होगी, मुझे लगता है ये बात पहले भी बताई थी, हम लोगों ने शुरू से ही कहा था। लोग ये मना कर रहे थे कि भैया इसको देखो आपको लोगों लगेगा, इनको न लड़ाइएगा, लोग कहते थे। तो हमने पार्टी को पहले भी बताया था, उनको लगा कि अपने लिए कहते होंगे, जिस कारण से किया भगवान जाने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।